Hello everybody, Assalamu alaikum. My dear students, I welcome you to this class. आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का दूसरा यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है इट कैरीज 5 मार्क्स। इसके 5 मार्क्स हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये 5 मार्क्स इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, या तो एक 5 मार्क्स का कंप्लीट वन क्वेश्चन होगा जिसके 5 मार्क्स होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, या फिर इस तरह से होगा कि एक 3 मार्क्स का होगा, फिर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, या फिर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये हो गया आपके बोर्ड का एग्ज़ाम। अगर हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नीट या JEE, वहाँ से आप हमेशा इसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पाएंगे। तकरीबन हर साल इसमें से एक क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अब इसमें सिलेबस क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू एक्चुअली स्टडी या रीड इन दिस टॉपिक। दिस आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देन एटॉमिक मॉडल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और क्वांटम नंबर्स। दिस इज आवर सब्जेक्ट मैटर इन दिस टॉपिक। तो स्टार्ट कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। पहले देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या चीज़ हैं, फिर आगे देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल जो है कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट में। सब एटॉमिक पार्टिकल सिंपली हम इस तरह से समझेंगे, याद रखेंगे, दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स दैट बिल्ड अप एन एटम। डाल्टन के टाइम, या डाल्टन जो था, जो उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसमें उसने बोला था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी एटम्स कांट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन 20th सेंचुरी में हम बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स देखे लोगों ने कि जो ये पाया गया कि एटम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ दीज फर्दर पार्टिकल्स। तो उन पार्टिकल्स को जिनका एटम बना हुआ होता है उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या चीज़ है, दीज आर पार्टिकल्स दैट बिल्ड अप एन एटम, these are called as subatomic particles. There are many different kinds of subatomic particles. Subatomic particles जो है we can find there are hundreds of subatomic particles. एक एटम है, it's made up of hundreds of subatomic particles. अब इन subatomic particles में जितने भी ये सारे हैं we will deal with 3 only in this unit. 3 subatomic particles के साथ हम डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही हमारे सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है। दिस इज द थिंग दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास। तो स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन का ऑरिजिन कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चीज़ हम इस सब हेडिंग में पढ़ेंगे। पहले ये चीज़ याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जिसका नाम था J.J. थॉमसन इन अ फेमस कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंटेशन जो थी वो बड़े पैमाने पे हो रही थी, बहुत सारे लोग कर रहे थे, फैराडे भी कर रहे थे, इसी तरह से क्रूक्स एक और साइंटिस्ट थे, तो इसी तरह से फिर J.J. थॉमसन वगैरह। बट द क्रेडिट इज यूजुअली गिवन टू द J.J. थॉमसन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट में कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है ये समझने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है। The experiment was performed in a cathode ray discharge tube. Experiment कहाँ पे किया गया था? It was performed in a cathode ray discharge tube that is shown below. This is the cathode ray discharge tube. यह हमें समझना है। इसमें क्या होता है, एक गिलास होता है, दिस is गिलास ट्यूब। इस गिलास ट्यूब में 2 मेटल पीसेस होते हैं। ये यहाँ पे आप ब्लू कलर का मेटल पीस देख रहे हैं, एक रेड का देख रहे हैं। These are called as electrodes. Electrodes are simply metal pieces. ठीक है, those are connected with batteries or something. तो उनको हम electrodes कहते हैं। एक electrode को हम cathode कहते हैं, दूसरे को हम anode कहते हैं। This is cathode, it is negatively charged, and this is anode, जो positively charged electrode है, it is anode. This tube is connected with a high voltage source. हाई वोल्टेज सोर्स ऐसा मान लीजिए कि करंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है। अब ये जो है ये ट्यूब इट इज फिल्ड विद गैस, यहाँ से गैस हम बाहर निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो गैस इस ये ट्यूब जो है इट्स फिल्ड विद गैस
It is connected with two electrodes. These electrodes are connected with high source of voltage, and this is connected to the vacuum pump. Vacuum pump क्या चीज़ होता है? It is a pump that is used to maintain the pressure inside the tube. यानी ट्यूब के अंदर हमें कितना प्रेशर मेंटेन करना है, that is maintained by this. एक किस्म का पंप होता है जो अगर हमें फॉर एग्जांपल कम प्रेशर रखना है तो ये गैस को बाहर निकालेगा, ज़्यादा प्रेशर रखना है तो यहाँ से हम गैस को इन कर सकते हैं. इट्स यूज्ड टू balance the pressure or to set a particular pressure in the gas. The gas is usually filled in this tube at low pressure. अगर प्रेशर हाई रखेंगे then we cannot perform this experiment. This gas conducts only. In the experiment it was possible when the gas was present at low pressure. ये हो गया जो हमारा इक्विपमेंट था, जो apparatus हमारा था डिस्चार्ज ट्यूब, वो हमने देखा. अब इसका जो वर्किंग था, कैसे काम किया. ए हाई वोल्टेज इज अप्लाइड. यहाँ से हम इस सोर्स से एक बहुत बड़ा करंट या वोल्टेज हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं. जो ही हम वहाँ वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द ट्यूब. इस ट्यूब में गैस है, गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस एटम्स. एटम्स आर न्यूट्रल. एज सच एटम्स तो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं. लेकिन इट वॉज सरप्राइजिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट वॉज कैरीड, एंड दिस वॉज कैरीड बाय अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दैट वॉज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. समझ आ रहा है? यानी जो ही हमने करंट अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई, यानी यहाँ पे स्विच एक ऑन किया, सपोज ऐसा समझेंगे आप, तो करंट यहाँ से मूव होने लगा है इस गैस में से. गैस विच इज अदरवाइज ए नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर, क्योंकि इसमें हमें पता है न्यूट्रल एटम्स होते हैं. न्यूट्रल एटम्स कांट, एंड दीज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर गैसियस पार्टिकल्स. लेकिन ये पाया गया व्हेन दीज आर एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, दिस गैस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट. और कैसे कंडक्ट किया? बाय अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. दैट पार्टिकल स्ट्रीम वाज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड दीज particles were called as cathode rays और कैथोड रे पार्टिकल्स. तो यहाँ पे पहली चीज हम ये समझेंगे, द करंट वाज कैरीड बाय अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, दोज वर कॉल्ड एज कैथोड रे, सिंपली या कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल्स. दिस वाज द एक्सपेरिमेंट. उसके बाद जो ये पार्टिकल्स थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों ने पढ़ने शुरू किए. What are these particles? ये किन के बने हुए हैं, इन पे चार्ज क्या है, इनका मास क्या है. तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा, these particles move from cathode to anode. जैसे मैंने पहले बोला है, इनका पहला ये चीज़ जो उन्होंने पाया, these are moving from C to A. C to A means cathode to anode. Cathode rays are invisible as such. Cathode rays जो हैं, जो ही वो चलती हैं इस ट्यूब में, these are invisible. तो फिर हमने देखा कैसे, अगर ये इनविजिबल है तो हमने कैसे देखा. हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, ये देखिए, यहां पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस साइड में, उन्होंने इस एनोड को परफोरेट किया, यानी इसमें छेद किए, सुराख किए. और फिर इसके पीछे उन्होंने यहां पे एक मटेरियल लगाया, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल. क्या लगाया? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल. फॉस्फोरेसेंट मटेरियल एक ऐसी चीज होती है जिस पे जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन स्ट्राइक हो जाते हैं तो इट ब्राइटन्स अप, ये चमकीला बन जाता है, वहां पे स्पॉट से बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इस एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो ही इस पे एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन स्ट्राइक करेगा, जहां पे स्ट्राइक करेगा वहां पे एक चमक सी पैदा हो जाती है. इससे हमें ये पता चलता है कि इसको किसी पार्टिकल ने, सब एटॉमिक पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है. तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, द पार्टिकल्स वर इनविजिबल टू आवर आई बट दीज वर डिटेक्टेड बाय सम फॉस्फोरेसेंट मटेरियल. फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स क्या है? ऐसे मटेरियल्स दैट प्रोड्यूस ल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंस मीन्स चमक, ब्राइटनेस व्हेन सम पार्टिकल्स स्ट्राइक देम, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर्टिकुलरली. ये होगी दो प्रॉपर्टीज. थर्ड, इनका जो बिहेवियर इन EF मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड MF मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको दौड़ाया गया या इनका बिहेवियर देखा गया,
उनका बिहेवियर ऐसा था कि इन पार्टिकल्स पे जो है नेगेटिव चार्ज पाई गई। द बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शोड दैट दीज पार्टिकल्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। आप कहेंगे कैसे, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज यहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रोड रखा जो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे नीचे एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहाँ से उन्होंने कैथोड रे डाली। तो कैथोड रे जब उन्होंने ये पार्टिकल्स की बनी हुई है, कैथोड रे पार्टिकल्स की, इट वाज सीन दैट इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये कैथोड रे पार्टिकल्स डिफेक्ट हो रहे थे किसकी ओर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। सो जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो इट मीन सिंपली कि इन पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। क्यों? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब हम ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह नहीं रखते हैं, इट पास स्ट्रेट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जो ही हम इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, which shows that these particles are negatively charged, and then these particles were called as electrons. कैथोड रे में जो पार्टिकल पाए गए फिर जिन पे नेगेटिव चार्ज देखा गया, these were called as electrons. Next, the nature of cathode rays does not depend upon the nature of the gas used in the tube. ये important property इस चीज की। अगर हम कोई भी गैस इसमें यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं, नियॉन यूज करते हैं, या हाइड्रोजन कोई भी हम यूज करते हैं, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन गैस, अब जो ये कैथोड रेज पार्टिकल्स थे, इनका नेचर जो था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल हीलियम यूज करेंगे, कैथोड रे पार्टिकल्स जो थे जिनको इलेक्ट्रॉन्स हमने बोला, नियॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स या कोई और, इनकी प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं पड़ता था। यानी हीलियम यूज करेंगे तो यही पार्टिकल्स आते हैं, नियॉन यूज करेंगे तो यही पार्टिकल्स आते हैं। इसी तरह से कैथोड और एनोड का मटेरियल चेंज करेंगे तो यही पार्टिकल्स आते हैं। इससे लोगों ने ये अखज़ किया, ये कंक्लूड किया कि ये पार्टिकल्स जो हैं, दीज आर बेसिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हर एक चीज में मौजूद हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। वो क्या, नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस और द मटीरियल ऑफ कैथोड्स। कैथोड का मटीरियल चेंज करो या गैस चेंज करो जो ट्यूब में मौजूद है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स ये जो है, ये पार्टिकल्स, इन पे कोई इफेक्ट, इनके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ते। यही पार्टिकल्स हर कोई मटेरियल इमिट करता है या वहाँ पे यही पार्टिकल्स देखे जाते हैं। इससे लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया, दीज आर द बेसिक और फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स का भी कह सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एवर। हमेशा के लिए आप इनको याद रखेंगे कि ये पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1094 इंटू 10 रेज्ड पावर -31 किलोग्राम। ये -31 किलोग्राम है। ये चीज जो है, ये मास जो है, दिस कांस्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन मास यूज करना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गिवन, इट इज सपोज्ड दैट यू नो इट। तो कैलकुलेशन पे हम इसको सिंपली लेते हैं 9.1, ये 094 नहीं लिखते हम, इंटू 10 raised power -31 kg। इसी तरह से इस पे चार्ज जो है, चार्ज वाज, इस पे जो चार्ज देखा गया है, इट वाज कैलकुलेटेड बाय द मिल्किन्स एक्सपेरिमेंट। इट वाज फाउंड टू बी -1.6022 इंटू 10 raised power -19 कूलम। कूलम इज द चार्ज ऑफ, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज भी आप इसी तरह से याद रखेंगे इसका, जैसे आप मास याद रखेंगे 9 इंटू 10 raised power -31 किलोग्राम्स, और ये जो है इसकी चार्ज जो है -1.6 इंटू 10 raised power -19 कूलम। एक और क्वांटिटी जो आपको इसकी याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज E/m रेशियो। E/m रेशियो मीन्स चार्ज डिवाइड बाई मास। चार्ज और मास का रेशियो जो है, इट इज 1.76 इंटू 10 raised power -11 किलोग्राम्स। ये एक कांस्टेंट है। This constant you have to, these three constants you have to remember about electron.
E/m रेशियो, दिस कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है। E/m रेशियो जो है इसका ये चेंज नहीं होता, दिस ए कांस्टेंट वैल्यू, यानी इसकी चार्ज भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसका मास भी फिक्स्ड है। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम इसका यूनिट है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी डिस्कवरी, इसकी प्रॉपर्टीज। फिर एक चीज कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, ऑरिजिन ये कैथोड रेज आई कहाँ से? जब हमने यहाँ पे एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे हमने बोला कि पार्टिकल्स मूव हो गए फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। तो ये पार्टिकल आए कहाँ से? ये चीज भी एटम का बना हुआ, ये भी एटम का बना हुआ, गैस भी एटम्स के बने हुए। एटम्स वर कंसिडर्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल। अगर एटम्स इनडिविजिबल तो ये पार्टिकल कहाँ से आ गए? ये एटम्स तो नहीं है, तो पार्टिकल आ गए कहाँ से? तो उन्होंने देखा, पाया कि पार्टिकल्स निकलते हैं एक तो कैथोड से, नंबर सेकंड इसमें जो गैस एटम्स होते हैं उन गैस के एटम्स में से ये पार्टिकल्स निकलते हैं। जब ये कैथोड से पार्टिकल आता है, यानी कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे एक गैसियस पार्टिकल था, इसने इसको स्ट्राइक किया, यहाँ पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, ये इलेक्ट्रॉन इसको इसने नॉकआउट किया, बाहर निकला इस गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन को, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ मूव करने लगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आए कैथोड से और उस गैस से, जिस गैस से ये ट्यूब फिल्ड था। दैट मीन्स एटम्स आर themselves मेड अप ऑफ सम अदर पार्टिकल्स, जिनमें सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा ग्रुप में, एंड वी विल क्लियर दैट इंशाल्लाह।